बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ अपनी लास्ट की क्लासेस का, तो हमने उसमें चैप्टर 3 को स्टार्ट किया था, रेशो पढ़ा था, प्रपोर्शन पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 को इंशाल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर तो आपने हमारी लास्ट की 2 क्लासेस जिसमें हमने चैप्टर 3 को डिस्कस किया है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो काइंडली वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि आप जो है वो उन लेक्चर्स को अटेंड करें पहले, फिर आप आज के लेक्चर की तरफ आइएगा। क्योंकि मैं आपको बार बार ये बात इसलिए कहती हूँ कि जो मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैं एग्जांपल्स में आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करती हूँ, ठीक है। तो और मैंने काफ़ी डिटेल से वो एक्सप्लेन की होती हैं। तो अगर आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1 की तरफ आ जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाएंगी। सो अपनी उन तमाम कन्फ्यूजन से बचने के लिए, तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ अ जेंटल रिमाइंडर टू ऑल ऑफ़ यू कि आप जो है पहले लास्ट की 2 क्लासेज जो है उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर आज के लेक्चर की तरफ आएँ। सो ये था जी एक रिमाइंडर आप लोगों के लिए। आई होप कि मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा सकूँ और कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो। मैं तो फिर भी आपको फुल एक्सप्लेन करूँगी ही यहाँ पर भी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 को। तो क्या कह रहे हैं 3.1 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशो ए रेशो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 2 टर्म्स हमें दी गई हैं इन्हें हमें रेशो की फॉर्म में लिखना है और उसे सिंप्लीफाई भी करना है। ये फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो हमें इसने 2 टर्म्स दी हैं, इनको पहले हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसे फ्रैक्शन में लिखकर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो जब मैंने आपको अपना फर्स्ट लेक्चर दिया था रेशो पर, तो तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था 2 बातें कि एक तो जो है कि आपने जब रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो हमेशा उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जितना डिवीजन हो सकती है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, ठीक है। और सेकेंड ये बात कि जब दोनों टर्म्स जो हम रेशो में यूज़ करेंगे उनके यूनिट्स जो हैं वो हमेशा सेम होने चाहिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट में दोनों रुपीज़ हैं, ठीक है, ये चलेगा। लेकिन अगर किसी पार्ट में दोनों यूनिट्स जो है वो सेम नहीं है तो हमारा पहला काम ये होगा कि हम जो है उनके यूनिट्स को सेम करेंगे और फिर उसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पार्ट 2 में तो यहाँ पर जो है यूनिट्स सेम नहीं है। फर्स्ट में सेंटीमीटर है और सेकेंड में मीटर है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके यूनिट्स सेम करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पार्ट से और इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ऑलराइट जी, सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की जो यूनिट्स हैं वो सेम हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे पहले, 750 रेशो 1250, ठीक है। और फिर इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। फ्रैक्शन की फॉर्म में ये किस तरीके से आएगा हमारे पास, 750 डिवाइडेड बाय 1250। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो है वो 25 की टेबल पे कट हो रहा है। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 3/5। ये हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया और अपने आंसर को जो है हमें रेशो की फॉर्म में भी लिखना है। तो ये आ जाएगा 3/5। अब आप देख सकते हैं कि कितना ईजीली विद इन 2 स्टेप्स जो है हमने पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट में अब आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि यूनिट्स जो है वो सेम नहीं है। जब यूनिट सेम है तो सिंपली आपने इसे डिवाइड करना है और सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। तो जब यूनिट सेम नहीं है तो हम पहले यूनिट्स को सेम करेंगे और फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि इनके यूनिट सेम नहीं हैं। तो पहले हम जो है इनके यूनिट सेम करेंगे। या तो आप 450 सेंटीमीटर्स को मीटर बना लें या आप 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हमारे लिए ये इजी है कि हम 3 मीटर को सेंटीमीटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। जैसा कि हमें पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। सो 3 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मीटर इक्वल टू 300 सेंटीमीटर्स। तो अब आप देख सकते हैं 3 मीटर को मैंने 300 सेंटीमीटर्स के इक्वल लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसे रिप्लेस कर देते हैं। रेशो हमारी क्या आ जाएगी, 450 सेंटीमीटर रेशो 300
सेंटीमीटर, और ये किसके इक्वल आ जाएगी 450 डिवाइडेड बाय 300, ठीक है। ये 0 0 से कैंसिल, और ये जो है 5 के टेबल पर आपने कटिंग कर लेनी है। तो एट द एंड हमारा जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके इक्वल आ जाएगी 3:2 के। तो आपने देखा कि यूनिट सेम नहीं होंगे, तो हमारा पहला काम है यूनिट्स को सेम करना और फिर उसकी रेशो लेना और उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा नेक्स्ट, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है दैट इज़ इन किलोग्राम्स, और जो सेकेंड वाली टर्म है उसमें किलोग्राम्स और ग्राम्स दोनों आ रहे हैं। तो पहले हम इनका यूनिट सेम करेंगे, फिर इन्हें सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलें जी नोटबुक की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम आ रहा है, ठीक है, ये ठीक है, पर यहाँ पे किलोग्राम भी आ रहा है और ग्राम भी आ रहा है, ठीक है। तो इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं क्या करूँ कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे भी किलोग्राम आ रहा है उससे मैं ग्राम्स की फॉर्म में लिखूँ। ग्राम्स की फॉर्म में लिखूँगी तो ही मेरा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो ग्राम आ रहा है, तो मुझे इन दोनों टर्म्स को भी ग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोग्राम, किलो मीन्स 1000, so 1 kilogram is equals to 1000 grams, और 4 किलोग्राम किसके इक्वल हो जाएगा 4 kg किसके इक्वल हो जाएगा 4000 ग्राम्स के, 4000 ग्राम, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000 और 4 किलोग्राम 4000, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे जो 2 किलोग्राम है उसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं जी 2000 ग्राम्स। तो अब 4 किलोग्राम को तो हमने कन्वर्ट कर लिया 4000 ग्राम्स में। तो जो हमारी टर्म है 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम, ये एक टर्म है। सो हम क्या करेंगे 2 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स, ये एक टर्म है, तो इस पूरी टर्म को हम ग्राम्स की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। 2 किलोग्राम किसके इक्वल था 2000 ग्राम्स प्लस कितने ग्राम 750 ग्राम्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 750 ग्राम्स। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2750 ग्राम्स। तो अब ये भी हमारा ग्राम्स में आ गया, ये भी ग्राम्स में आ गया, तो अब हम इसे रेशो की फॉर्म में लिख लेंगे। क्या आ जाएगा कि 4000 ग्राम्स रेशो 2750 ग्राम्स। तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये कैसे आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाय 2750, तो ये कटिंग हो गई, ठीक है। इसके बाद जो है आपने इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, 5 के टेबल पे कर लें, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 16/11। तो इसे हम अगर रेशो में लिखें तो ये आ जाएगा 16:11। ये था जी हमारा सोल्यूशन कि जब यूनिट सेम नहीं होंगे तो कैसे हम अपने पहले यूनिट्स को सेम करेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर फोर्थ पार्ट। और अब आप देख सकते हैं फोर्थ पार्ट में भी कि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट टर्म में आ रहा है मिनट्स और सेकेंड, और जो सेकेंड टर्म है वो और में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी पहले सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे और सिंपलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास सेकेंड ही होती है, ठीक है। तो इसे पहले पूरी टर्म को हम अपनी सेकंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो चलें जिसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन। अब आप देख सकते हैं कि ये मिनट्स, ये सेकंड्स और ये आवर्स। तो सबसे जो सिंपलेस्ट या सबसे जो लोएस्ट फॉर्म आ रही है वो सेकंड है, तो इसका मतलब हम जो सारी टर्म्स हैं इन्हें किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स में। तो जैसे कि आपको पता है कि 1 और किसके इक्वल होता है 60 मिनट्स के। 1 मिनट इसके बाद किसके इक्वल होता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो अब आप देखिए कि 27 मिनट और 30 सेकेंड, पहले हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 मिनट्स हैं मेरे पास और 30 सेकेंड्स हैं, तो इसे मैं कैसे कन्वर्ट करूँगी कि 27 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 60 के साथ, क्योंकि मिनट्स किसके इक्वल होते हैं 60। 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। तो अगर आपको ये देखिए मैंने इसे 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास बन गई सेकेंड्स वाली टर्म, और इसी तरीके से प्लस क्या थे 30 सेकेंड्स, ये भी सेकेंड्स बन गए, ये भी सेकेंड्स बन गए। तो अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 1650 सेकेंड। इसी तरीके से अब जो और है उन्हें भी सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 और जो कि था हमारे पास 1 और इज इक्वल्स टू 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं और फिर इसी के बाद 60 सेकेंड्स भी होते हैं, ठीक है। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो ये हमारे पास सेकेंड्स में आ जाएगा। 1 और इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स और फिर उस मिनट्स में
वो 1 मिनट में कितने 60 सेकेंड, अगेन मल्टीप्लाई किया हमने 60 के साथ, तो ये मेरे पास आ गया जी 3600 सेकेंड्स। तो अब यूनिट सेम हो गए हमारे पास। अब यूनिट सेम हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनको इक्वल कर देंगे। तो ये देखें क्या आ जाएगा मेरे पास 1650 मिनट्स रेशो 36, सॉरी दैट वाज नॉट मिनट, दैट वाज सेकेंड, पर ये इक्वल आ जाएगा दी 3600 सेकेंड्स के। तो इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1650 डिवाइडेड बाय 3600। तो अब यहाँ से जो है वो 0 कट जाएगा और फिर आप इसको बाकी 5 के टेबल पे कटिंग कर लेंगे तो हमारी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी दैट विल बी 11/24। और अगर 11/24 को हम रेशो के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 11/24। फ्रैक्शन में लिखा हमने और ये उसकी रेशो में अपने क्वेश्चन को लिख दिया। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन। 5th पार्ट जो है आप मेरे साथ सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें तो यूनिट्स जो है वो सेम है, बिकॉज ये भी डिग्री में है और ये भी डिग्री में है। सो इसमें आपको कोई भी कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। सो आप पकड़े मेरे साथ कॉपी पेंसिल और मेरे साथ सॉल्व करें। तो चलें जी इसे मिलकर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम है, तो हमें किसी भी किस्म की कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसकी रेशो क्या आ जाएगी, रेशो आ जाएगी मेरे पास 75/225। और अगर मैं इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँ तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास कैसे 75 डिवाइडेड बाय 225। तो अब ये 75 के टेबल पे कट हो रहा है तो सिंप्लीफाई होकर मेरे पास आ जाएगा ये 1/3। तो अगर मैं इसको अगेन रेशो की फॉर्म में लिखूँ तो ये रेशो की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास 1/3। तो जब भी आपने अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो एंड पे बता रही हूँ कि आपने क्या करना है कि एंड पे ये लाजमी मेंशन करना है कि इसमें फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन आई हमारे पास 1/3 और रेशो की फॉर्म में हमारे पास क्या आंसर आया 1/3। सो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो सेकंड पार्ट देखते हैं अब हम। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 60 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से क्या है 25 जो है वो गर्ल्स हैं एंड रिमेनिंग्स आर बॉयज़। जो 25 गर्ल्स हैं, बाकी जितने भी बचते हैं वो क्या हैं बॉयज़ हैं। तो हमें क्या करना है, कंप्यूट द रेशो ऑफ, फर्स्ट हमें रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और सेकंड में बॉयज़ टू गर्ल्स। सबसे पहले जो है हम बॉयज़ की जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। वो कैसे अमाउंट निकालेंगे, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं अगर हम उसमें से गर्ल्स की क्वांटिटी को निकाल लेंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगी हमारे पास वो क्या होगी बॉयज़ की अमाउंट। ठीक है, तो चलें इससे पहले बॉयज़ की जो अमाउंट है वो फाइंड कर लेते हैं। ओके जी, सो टोटल स्टूडेंट्स हमें पता थे हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी है वो है 60। क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 60 है, जिसमें से जो है 25 गर्ल्स हैं। तो बॉयज़ कितने होंगे, टोटल में से अगर हम गर्ल्स निकाल देंगे तो जो रिमेनिंग बचेंगे वो हमारे पास क्या होंगे बॉयज़। तो ये हमारे पास क्या आ गया 35। तो यहाँ से हमने निकाली बॉयज़ की क्वांटिटी। ठीक है, कि बॉयज़ हमारे पास कितने होंगे 35। तो जब बॉयज़ निकालिए तो हम देख लेते हैं कि हमने अपने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में जो हमने रेशो निकाली है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो जी फर्स्ट पार्ट था बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे कि बॉयज़ इनकी रेशो निकालनी है। ठीक है, बॉयज़ रेशो टोटल स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्डर जो भी दिया होता है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, इसे आप अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स, ये हमारी आ गई रेशो। तो बॉयज़ कितने थे हमारे पास 35 और टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 60। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है तो हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 के टेबल पे 5 7 आर 35 रेशो और ये आ जाएगा 12। तो जो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई दैट इज़ 7/12। और ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट। तो अब देख लेते हैं हम अपने सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है कि हमें जो रेशो फाइंड करनी है वो है बॉयज़ टू गर्ल्स। तो इसे भी फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बॉयज़ रेशो गर्ल्स करेंगे, क्योंकि हमें इनकी रेशो फाइंड करनी है बॉयज़ रेशो गर्ल्स। तो अब हम देखते हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी थी, कितनी अमाउंट थी। बॉयज़ कितने थे हमारे पास 35 बॉयज़ हैं हमारे पास और गर्ल्स कितनी हैं 25।
5। तो अब आप देख सकते हैं कि ये सिंप्लीफाई हो सकता है मज़ीद, ठीक है, तो हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 5 ज़ा 25, और ये थी जो हमारी रेशो बॉयज़ टू गर्ल्स। तो जो आपको रेशो या जो ऑर्डर क्वेश्चन में दिया होगा रेशो का, आपने वही फॉलो करना है, ठीक है। बॉयज़ टू गर्ल्स बोला है तो बॉयज़ रेशो गर्ल्स आएगा, तो पहले हम बॉयज़ लिखेंगे, बाद में हम गर्ल्स लिखेंगे। तो अगर हम गर्ल्स पहले लिख लेंगे, बॉयज़ बाद में लिख लेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा गलत हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया गया है, आपने उसी ऑर्डर के मुताबिक जो है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मेन हमारा यही काम था कि पहले हमने जो थी बॉयज़ की यहाँ से टोटल अमाउंट जो थी वो फाइंड कर ली कि बॉयज़ की कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स जितने थे। अगर हम उसमें से गर्ल्स निकाल देंगे तो जो बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स होंगे वो बॉयज़ होंगे। सो ऐसे हमने बॉयज़ की अमाउंट निकाल ली, और इसके बाद जो उसने हमें रेशोज़ फाइंड आउट करने को कही थी वो निकाल ली। पहले हमने बॉयज़ की निकाली टोटल स्टूडेंट्स के साथ, और फिर सेकंड में हमने निकाली बॉयज़ की गर्ल्स के साथ। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो रहा है। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की प्रैक्टिस करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अ बिट ट्रिकी, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने यूनिट्स को सेम कैसे करना है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, और वो यही है कि 1 मीटर किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम किसके इक्वल है, और 1 और किसके इक्वल है, 1 सेकेंड किसके, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये मेन टर्म्स पता होनी चाहिए, ये कन्वर्जेंस करनी कैसे हैं। जब आपको कन्वर्जन करनी आ जाएगी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप करें इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।